Good morning friends, this is very important topic that students कुछ जो विद्यार्थी जो अभी फ़िलहाल 10th क्लास के पेपर दे चुके हैं या फिर जो 10th क्लास में अभी एडमिट हुए हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें क्या है कि आपको 11th क्लास में साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसे हम कहते हैं स्ट्रीम सिलेक्शन। देखिए स्ट्रीम सिलेक्शन, किसी भी स्ट्रीम में हम क्यों जाते हैं, आर्ट लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, हम पढ़ रहे हैं के लिए, इनकम के लिए। तो इनकम सोर्स के लिए हमें पढ़ना है। तो देखिए इनकम हमें दो तरीके से मिल रही है, या तो जॉब से मिलती है इधर, ठीक है, इधर जॉब से मिलती है, या फिर मिलती है बिजनेस से, ठीक है। अब हम बात करते हैं बिजनेस की। तो बिजनेस जो है हमारा, इस लाइन को हम बोलते हैं कॉमर्स। क्या? कॉमर्स। कॉमर्स में हमारे सब्जेक्ट होते हैं इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस, इंग्लिश, मैथ, हिंदी। कोई भी 5 सब्जेक्ट आपको लेना है, इनमें से अकाउंट्स और बिजनेस आपके मैंडेटरी हैं, ठीक है। तो अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको कॉमर्स लेना है। अब डिसीजन आपके ऊपर है, आपको बिजनेस करना है या जॉब करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम जॉब की। जॉब सेक्टर में क्या है कि जॉब हमें, आप जानते हो, कोई भी किसी भी तरह की जॉब लेनी है तो टेस्ट देना पड़ता है। टेस्ट में हमारे 3-4 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश आता है, मैथ है, हिंदी है और जनरल नॉलेज है। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ ये तो हमारा जनरली होता ही होता है, लेकिन अब बात करते हैं जीके यानी जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के बेहाफ पे हमने स्ट्रीम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, आर्ट और साइंस। आर्ट में हम देखते हैं, यहाँ पे आर्ट में हमारे ये सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, सोशोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, होम साइंस है, फिजिकल है, एट्सेट्रा, संस्कृत वगैरह, ठीक है। ऐसे ही हमने साइंस को डिवाइड किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो अब आपको ये डिसीज़न लेना है कि भाई अगर आपको साइंस लेनी है, अगर आपको साइंस लेनी है तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। अब साइंस को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक टेक्निकल है, एक मेडिकल है। देखिए आप जब भी मेडिकल में जाते हो तो मेडिकल में आपके पास स्कोप होता है डॉक्टर्स का, ठीक है, और टेक्निकल में जाते हो तो आपके पास सभी टेक्निकल्स जितनी भी ट्रेड्स हैं सभी का आपके पास स्कोप है, ऑप्शन है, ठीक है। तो अब डिसीज़न आपके हाथ में है कि आपको साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है। जॉब के रिगार्डिंग एक बात और बता दूं, ऐसी कोई भी जॉब नहीं है जो आप कॉमर्स से ले सकते हो, साइंस से नहीं ले सकते, ठीक है। आर्ट से ले सकते हो, साइंस से नहीं ले सकते, छोड़ के उन पर्सनल स्ट्रीम से। जैसे अब आपको हिस्ट्री टीचिंग करना है तो वो तो आपको आर्ट से ही मिलेगी। अगर आप टीचिंग की बात करते हो तो टीचिंग तो आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ही मिलेगी, ठीक है। अगर आप रिसर्च की बात करते हो तो रिसर्च भी आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ही मिलेगी। जहाँ पे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बात होती है वहाँ पे आपको स्ट्रीम वाइज इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। और बात करते हो जॉब की, तो जॉब तो आपके पास सबसे ज़्यादा, मेरे व्यू से सबसे ज़्यादा आपको नॉन मेडिकल में सबसे ज़्यादा जॉब ऑप्शन है। और नॉन मेडिकल लेने का आपका एक ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है। देखिए अगर आप 11th 12th में आप साइंस लेते हो, आपने यहाँ पे साइंस ले लिया, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा साइंस, या फिर किसी भी रीज़न से आपका इंटरेस्ट चेंज हो गया है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कॉमर्स में भी एंट्री कर सकते हो, आर्ट में भी एंट्री कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कॉमर्स लिया है, कॉमर्स चूज़ किया है, तो आपके पास सिर्फ ऑप्शन है कि आप आर्ट में जा सकते हो, ठीक है। और अगर आपने आर्ट लिया है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप सिर्फ आर्ट हैं तो आर्ट में ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही गंभीर मामला है। अगर आपको डिसीज़न अच्छे से लेना है, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट्स पे हमारी कमांड है, किस टाइप को हम पढ़ सकते हैं, किसको नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहीं पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपको आर्ट लेनी हो, साइंस लेनी हो, कॉमर्स लेनी हो, वो कोई मैटर नहीं करता, ये आपका इंटरेस्ट है, जैसे आपका मन करे वो आप कर सकते हो। लेकिन जो मेरा पर्सनल जो सजेशन है वो ये है कि आपको मैथ्स और इंग्लिश ये आपको छोड़ना नहीं है।
मैथ्स और इंग्लिश आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप ये छोड़ते हो तो ये मान के चलिए कि आपकी जॉब के चांसेस बहुत कम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कम। क्योंकि आप किसी भी जॉब के टेस्ट देते हो तो उसमें आपको मैथ्स तो आता ही आता है, भले ही आप डी ग्रेड दे लो, मैथ्स तो आएगा ही आएगा। और जैसे ही आपका ग्रेड थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट होता है तो उसमें आपका इंग्लिश भी हो जाती है, ठीक है। और रही बात जीके की, तो जीके तो हमारा एक ऐसा पोर्शन है, आप जिसे जितना पढ़ लोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब ये डिसीजन आपके हाथ में है कि आपको आर्ट लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है। भाई अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू मेरा सजेशन ये है कि आपको नॉन मेडिकल लेना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आपको ये है कि जी हमें पर्सनली उसी ट्रेड में रहना है, उसी स्ट्रीम में काम करना है, तो फिर आपका अपना इंटरेस्ट है, आप जैसी चॉइस करें वैसे ले सकते हैं, ठीक है। अगर इस मामले में आपको किसी को कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मेरे से कमेंट में कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।